बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे रिव्यू किस चैप्टर की, 11 चैप्टर की। स्टूडेंट्स इससे पहले हम 11.1 और 11.2 कर चुके हैं। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है 11 चैप्टर की, और इसमें जो सवाल हैं बिल्कुल ही क्वेश्चन जो हम पीछे कर चुके हैं उन्हीं की तरह हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ना, ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने 11.1 में किया था ना। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये देखें, ये जो हमने किया था बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स कि देखें, ये मैंने आपको इजाफी चीज़ कराई थी। अगर आप इस 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में UCB अगर ना निकालें तो फिर भी आप अपना ये सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब जो मैं ये चीज़ मैंने आपको इजाफी समझाई थी। अगर आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह किया था। वहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूअस इंटरवल्स नहीं थे स्टूडेंट। देखें, वहाँ पर हमारे पास क्या थे, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें हमारे पास वहाँ गैप्स आ रहे हैं। देखें नंबर्स में कि ये देखें, ये 44 और 48 है, फिर 48 और 49 के दरमियान जो हमारे पास आते हैं इनसे 48.1, 48.2 वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसी सूरत में जहाँ गैप्स हों तो वहाँ हमें ये UCB निकालनी पड़ती है। लेकिन जिनके दरमियान गैप्स ना हों, जैसे कि ये देखें, यहाँ पर देखें 48 और 49 के दरमियान भी तो कोई नंबर है ना। तो जहाँ यहाँ इस तरह गैप हो नंबर के दरमियान, वहाँ UCB निकालना होता है। लेकिन जिस क्वेश्चन में गैप ना हो, देखें 69 से 79, फिर वहीं देखें 79 से 99 हमारे पास आ रहा है, 89 आ रहा है। अब देखें 79 से 79 के दरमियान तो कोई नंबर नहीं है, गैप नहीं है। तो जिसमें गैप ना हो वहाँ पर UCB बनाना लाजमी नहीं होता, आप डायरेक्ट इसको ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल लगा है तो हम जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 2, उसको आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को उसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का। यहाँ पर हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, वो कहते हैं द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर द लॉन्ग जंप वर रिकॉर्डेड। कि देखें ये जंप्स का रिकॉर्ड है कि किसी ने जंप लगाए हैं और हमारे पास ये रिकॉर्ड आए हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, देखें हमने डी में क्या लिखा है, सेंटीमीटर। ये 170 से 180 सेंटीमीटर किसी ने जंप लगाया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। इसी तरह स्टूडेंट देखें, बना बनाया हमारे पास टेबल है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम नीचे इसका टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद ग्राफ बनाएंगे। फिर हम देखें, वो में कहते हैं कंस्ट्रक्ट दी CF यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का पोलीओन मतलब कि ग्राफ बनाएं एंड लोकेट मीडियन। हमने मीडियन मालूम करना होगा, Q1 मालूम करना होगा, Q3 7 D7 और P90 एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, हमने ये चीज़ें मालूम करनी होंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये चीज़ हम लिख लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये चीज़ जो हमारे पास पड़ी है ना D, इसको मैंने देखें ऊपर नीचे लिख लिया है। ये देखें D में हमने लिख लिया है, ये देखें ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे मैंने लिख ली हैं, ठीक है। यहाँ इनके दरमियान गैप्स नहीं है। देखें 170 से 180 है, फिर वहीं 180 से 190 हो रहा है, मतलब इनके दरमियान गैप्स नहीं है। तो हम UCB निकालना लाजमी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। ये देखें, इसको भी हमने वर्टिकल ऊपर नीचे लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन फ्रीक्वेंसीज़ को ना आप जमा कर लें। देखें 2 जमा 6, फिर 9, फिर 12, फिर 8, फिर 3 जब करेंगे ना वो स्टूडेंट्स 40 होता है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स सबसे पहले हम CF मालूम कर लेते हैं। CF कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो पहली F हमारे पास पड़ी है उसको बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह लिख लें। फिर देखें इन दोनों को जमा करें, 6 और 2 8 होते हैं, 8 आ गया। फिर देखें 9 और 8 को जमा करें, 17 हो जाएंगे। फिर 12 और 17 को जमा करें, 29 हो जाएंगे। फिर 8 और 29 को जमा करें, 37 हो जाएंगे। फिर 3 और 37 को जमा करें, हमारे पास 40 आ जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप देखिए हमने क्या करना है कि इन चीज़ों को हमने ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक है। आप स्टूडेंट देखें CF जो हमारे पास है ये हमने Y एक्सिस पर लेना है। CF वो कितने तक है, 40 है हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है।
40 है तो हम क्या करेंगे 40 तक इसको ग्राफ कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखें यहाँ 0 होगा, ये देखें 1 2 3 4 होता है, यहाँ 10, यहाँ तक 20, यहाँ 30 और यहाँ 40 तक। ये हमारे पास सी एफ आ गया, ये देखें वाई एक्सिस पर। अब हमने क्या लेना है, अब हमने डी लेना है। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 170 से 230 तक। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्योंकि इतनी जगह नहीं होती तो 170 से यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। 170, 180, 190, ये हो गया 200, ये 210, 220, 230। तो ये हमारी डी है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर। अब सबसे स्टूडेंट्स पहले हमने क्या करना है कि ये देखें 2 पर हम लेंगे 180, 8 पर लेंगे 190, ये वाले सेकंड जो हमारे पास पड़े हैं ये हमने लेने हैं, ठीक है। फिर देखें 29 पर लेंगे 210, 37 पर 220, 40 पर 230। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं 2 पर हम 180 लेंगे, ठीक है। तो देखें ये CF2 लेंगे, फिर 180 तक जाएंगे स्टूडेंट्स। मैं इसको रिज्यूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास देखें CF में 2 कहाँ पड़ा है, देखें ए यहाँ पर 1 2 को इस साइड पर लाएं कहाँ तक 180 तक। तो ये 180 पड़ा है, तो ये पहला डॉट हमारा बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है हमने, आप देखें स्टूडेंट्स 8 पर 190। तो देखें स्टूडेंट्स 8 कहाँ होगा हमारे पास, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 190 तक सीधा इधर ले आए। तो ये देखें ये 8 हमारे पास स्टूडेंट्स बन रहा है, सॉरी यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास। तो स्टूडेंट 8 हमारे पास यहाँ है और इधर हमने 190 तक आना है, यहाँ पर पड़ा है 190। तो देखें डॉट हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा डॉट कौन सा, 17 पर 200। तो स्टूडेंट 17 हमारे पास कहाँ बनेंगे, ये देखिए यहाँ 19, ये 20 है, ये 19, ये 18, ये 17। तो 17 हमने 200 तक जाना है, यहाँ इधर आते आए। तो ये देखें स्टूडेंट नीचे देखें हमारे पास 200 है, तो हमारा दूसरा डॉट यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आप देखें 29 पर 210। तो स्टूडेंट्स 29 कहाँ पर होगा, ये देखें यहाँ पर होगा, 210 तक लेके आए इसको, इसी लाइन पे चलते आए। 210 हमारे पास कहाँ है स्टूडेंट्स, 210 हमारे पास यहाँ है, और देखें 29 ऊपर कहाँ पर है, यहाँ पर है स्टूडेंट। तो ये देखें हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया है। आप देखें हमने कहाँ देखना है, 37 पर 220। तो देखिए 220 इधर देख लेते हैं, ऊपर 37 डालते हैं, 10 20 30 और यहाँ 37, ये आ गए स्टूडेंट। आप देखिए हमारे पास है 40 पर हमने लेना है 230। तो इधर पहले 230 देख लेते हैं, 230 ये है, ये 10, ये 20 30 और ये 40, ये डॉट लग गया। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि आप सारों को, इन जो डॉट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, इनको क्या करेंगे, आपने स्केल के साथ आपने इनको क्या करना है स्टूडेंट्स, मिला देना है। देखिए मैंने पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, चौथे को पाँचवें और पाँचवें को छठे के साथ मिला दिया है। अब स्टूडेंट्स आगे हम क्या करेंगे, अब हमने मालूम करना है पोजीशन ऑफ मीडियन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है मीडियन क्या होता है हमारे पास, ये 1 तो हमारे पास ज़रब होता है, ठीक है, ये ना भी दें। टोटल फ्रीक्वेंसी ओवर 2 होता है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 40 है, तो 40 टू 20 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये 20 जो है ना हमारा, ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि 20 कहाँ आ रहा है। तो देखें 20 हमारा स्टूडेंट्स आ रहा है यहाँ पर। तो इस 20 को अब देखेंगे कि हमारे पास 20 कहाँ आता है। तो इस 20 को जहाँ पर भी कर्व को हमारे पास टच करेगा उसके नीचे हम लेके आएंगे। तो देखें 20 हमारे पास यहाँ से स्टूडेंट्स आ रहा है, इधर चले आए, या देखें इनको मिलाना भी है स्टूडेंट्स, हमने इनको मिलाना भी है। तो देखें इसको 20 को इस लाइन को लेते आए इधर, यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर जो आ गया है हमारे पास स्टूडेंट्स, आप देखें मीडियन हमने कितना निकाला है, पहले से मैंने निकाल रखा है ताकि हमें समझ भी आ जाए, 202.5 है, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स इसको जब हम लेके आएंगे, ये हमारे पास यहाँ कर रहा है, कर्व को टच यहाँ कर रहा है, तो यहाँ पर इसको देखें नीचे लेके आए, ये देखें इस जगह पर आ रहा है, टच कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास, इसको लगा लेते हैं स्टूडेंट्स हम इसे पेंसिल के साथ अपनी, ये देखें यहाँ पर आ रहा है, इसको नीचे मिला दें। तो देखें स्टूडेंट्स ये हो गया 201, ये 202 और ये 202.5। तो हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा हुआ है पहले 202.5 है हमारे पास। स्टूडेंट्स ये देखें
आपने घबराना नहीं है कि आपके अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट देखें, ये असल में जो जवाब आए हुए हैं ना, ये इन्होंने बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से जो निकाले हुए हैं, बिल्कुल सही एग्जैक्ट जो निकाले, ये कंप्यूटराइज तरीके से निकाले हुए हैं, उन्होंने निकाले हुए हैं। ठीक है, तो आपका अगर पॉइंट और एक दो इधर हो जाए तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, जाहिर बात है बिल्कुल ठीक नहीं बन सकता अगर आप पेपर में बनाएंगे, पेपर में अगर आ जाए, आप जब बनाएंगे तो इधर उधर हो सकता है, आपने घबराना नहीं है। बस आपका क्या है, मैथ ठीक होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट इधर उधर हो सकता है, वो आपने नहीं घबराना। ये देखें, क्योंकि मैंने आपको समझाना है तो इसीलिए मैंने एग्जैक्ट बुक वाले जवाब लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आपका 201 आता है, 200 आता है, 202 आता है, एग्जैक्ट नहीं आता, तो आपने घबराना नहीं है। आप देखें स्टूडेंट्स, आप दूसरी हमारे पास क्या चीज़ मालूम करनी है, ये देखें, पीछे कर लेता हूँ। आप देखें, मीडियन हमने मालूम कर लिया, अब Q1 मालूम करना है। आप देखें स्टूडेंट्स, Q1 आपको पता है, पोजीशन ऑफ Q1 जो होती है वो हमारे पास क्या होता है। देखिए 1 है तो आप 1 से ज़रब देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी को। जब Q आ जाए, आपको पता है नीचे 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखें टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40 है, नीचे 4, तो ये जवाब 10 आ जाएगा। अब आपने 10 को देखना है, तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 10 कहाँ आ रहा है, ये देखें स्टूडेंट, 10 यहाँ है, तो 10 को लेके आए स्टूडेंट्स। 10 को आप लेके आएंगे, कहाँ हो रहा है टच, यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट्स। इसका जवाब हमारे पास क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स, 192.2। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इसको हम मिला देते हैं नीचे, क्या हमारे पास 192.2 आ रहा है। देखें, आप देखें, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया 191, ये 192, और ये देखें 192.2 आ रहा है तकरीबन, ये मिडल में नहीं है, उससे पीछे है, तो ये तकरीबन 2 पे आ रहा है। तो हमारा ये जवाब भी स्टूडेंट्स ठीक हो गया। ये देखें, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। अब हमने स्टूडेंट मालूम करना है पोजीशन ऑफ Q3। तो स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 है, तो आपने अब 3 से ज़रब देना है टोटल फ्रीक्वेंसी को, और Q जब आता है आपको पता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो आप देखें, ये 40 टोटल फ्रीक्वेंसी, 3 को 40 से ज़रब दें, 120, 4 पे डिवाइड करें, 30 आ जाएगा। अब हमने 30 को देखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, 211.3। अब 30 को हम स्टूडेंट्स मिलाते हैं इस तरफ, ये देखें स्टूडेंट, यहाँ 30 को हम मिलाएंगे, ये 30 हमारे पास आ रहा है, ये स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, आता आता यहाँ पर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास तकरीबन 211.3 आ रहा है। आप देखें स्टूडेंट्स, इसको मिला दें, हमारे पास इधर उधर पॉइंट हो सकता है स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है। आप देखें स्टूडेंट, ये देखें, ये 211 यहाँ पे है, उससे थोड़ा सा आगे आ रहा है, ये देखें कर्व को टच कर रहा है, तो यहीं से नीचे खींचें, तो ये देखें हमारे पास स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है हमारा, मतलब 200, ये देखें 210 ये है और 211 ये है, ये 211 से थोड़ा सा आगे आ रहा है। देखिए हमारा थोड़ा सा इधर लग गया है, तो हमारा तकरीबन 211.3 आ रहा है। ये एग्जैक्ट जो हमारे पास बुक का जवाब है ना स्टूडेंट, वो ये है। ठीक है, तकरीबन 211 तक हमारा ग्राफ के ज़रिए भी आ रहा है स्टूडेंट। आप देखें, अब हमारे पास चौथी चीज़ जो हमने स्टूडेंट्स मालूम करनी है, वो पोजीशन ऑफ D7 है। आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर 7 है, तो आपने टोटल फ्रीक्वेंसी को 7 के साथ ज़रब देना है। आपको पता है जब D हो तो D के वक्त हमने 10 से डिवाइड करना होता है। तो आप देखें 7 आ गया, टोटल फ्रीक्वेंसी 40, इन दोनों को जो ज़रब दें ये आ जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 28 आ जाएगा। अब 28 को हमने ग्राफ पर देखना है, वो 209 तकरीबन 2 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम 28 को देखते हैं, 28 कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ 30 है, यहाँ 29, यहाँ 28, तो 28 वाला लेके आए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इसको लेते हैं इस तरफ, ये हमारे पास इधर मिलता आएगा, आता आता यहाँ पर यहाँ आ जाएगा तकरीबन हमारे पास स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको नीचे हम प्लॉट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तकरीबन हमारे पास कितना आ रहा है, 209.2, 209.2। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास कहाँ गया, ये पड़ा है, ये 210 है, और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ रहा है हमारा। ठीक है,
तो अगर आप गौर करके देखें स्टूडेंट, मैं जूम भी कर देता हूँ, ये है हमारे पास 210, तो ये उससे एक पीछे आ रहा है, इससे पीछे भी आ रहा है, थोड़ा सा आगे, ये 209 यहाँ पर है और उससे थोड़ा सा आगे है 209 इशारिया तकरीबन वही हमारे पास स्टूडेंट्स 2 आ रहा है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। आप स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मुश्किल नहीं है सवाल स्टूडेंट्स, बस थोड़े से लेंथी हैं और मुश्किल नहीं है। आप स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने पोजीशन ऑफ P90 मालूम करना है। आप स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 90 है तो टोटल फ्रीक्वेंसी को 90 से ज़रब देंगे। आपको पता है जब P होता है हमारे पास तो 100 से डिवाइड करते हैं। आप देखें 40 को इसके साथ ज़रब दें, हमारे पास 36 आ जाएगा, 2 ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या फिर 100 को 3600 पे डिवाइड करें वही 36 आता है। अब 36 को हमने देखना है स्टूडेंट्स, देखें 36 को हम देखते हैं, 36 हमारे पास कहाँ है, यहाँ देखें, जूम कर लेता हूँ, जूम अच्छा नहीं करते, ये हमारे पास 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये 36 है। ये हमारे पास चलता आ रहा है, हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है स्टूडेंट्स आपने, तकरीबन यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका जवाब हमारे पास कैसे, बुक के मुताबिक हमारे पास 218.8 है, 218.8 है। तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या बनता है हमारा 218.8। तो ये देखें स्टूडेंट्स 218, ये देखें स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है, तकरीबन 218 तो आ रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा आगे हमारे पास कार टच हो रही है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये स्टूडेंट, बल्कि सॉरी ये थोड़ा सा हमारा आगे आ रहा है स्टूडेंट्स, देखें कार को टच ऊपर कर रहा है, ये देखें यहाँ पर कार को यहाँ पर टच कर रहा है। तो देखें स्टूडेंट यही चीज़ हमारी 218 पे आ रही है तकरीबन, देखें ये 220 है, ये 219, ये 218 और 218 इशारिया हमारे पास कितना है 8 है। तो स्टूडेंट देखें 218 से भी ये थोड़ा सा आगे हो रहा है, ये देखें यहाँ पर हो रहा है, तो ये 218.8 ही है तकरीबन, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हमने मालूम करना है स्टूडेंट्स इंटरक्वेरल्टाइल रेंज मालूम करनी है, वो हमारे पास Q3 माइनस Q1 होता है। Q3 की वैल्यू ये है, Q1 की ये, आपस में माइनस कर दें 19.1 आ जाएगा स्टूडेंट, यही हमारा जवाब है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वो कहते हैं दी समरी स्टेटिस्टिक्स फॉर ए डेटा सेट इज गिवन बिलो, शो इट विद ए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। स्टूडेंट्स सिंपली हमने विस्कर प्लॉट करना है, तो उसके लिए सबसे देखें स्टूडेंट्स, सबसे यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 70। तो आप जो अपनी लाइन बनाएंगे ना वो 70 तक बनाएंगे। ये देखें मैंने 5-5 के गैप्स ले लिए हैं, 70 तक बना लिए हैं। आप देखें स्टूडेंट बिल्कुल आसान चीज़ है, देखें 70 तक हमने लाइन बनानी है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 है, तो देखिए 5 के ऊपर मिनिमम लिख लें। सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम कौन सी है, वो 70 है, तो 70 के ऊपर हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 70 लिख लेंगे। अब देखें अब Q1 ले लें, Q1 कितना है 12.6 है, तो देखें 12.6 तकरीबन स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इनको क्या करते हैं कि यहाँ पर Q1 लिख लेते हैं, ये हमारा 12.6 आ जाएगा। अब Q3 कितना है 55.5, तो ये देखें 55.5 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको मिला लें आपस में, ये हमारा Q3 आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसको इसके साथ मिला दें, इसके साथ मिला दें, मिलाने के बाद आप देखें स्टूडेंट्स ये हमने बना लिया है। इसको नीचे लाइन लगा दें इस तरह, इधर हमारे पास होगा हमारा मैक्सिमम और इधर होगा हमारा मिनिमम। बस स्टूडेंट यही चीज़ थी हमारी जो हमने बनानी थी। उम्मीद है आपको यहाँ तक, बल्कि सॉरी मीडियन भी बनाना है, वो हमारे पास कितना है 43 है, 43 तकरीबन स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है उसको यहाँ पर मिला दें, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा, मीडियन। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये M बना देते हैं इसे थोड़ा सा। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग टेबल शोज द वीकली आवर्स स्पेंड एक्सरसाइजिंग। लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड रेस्टिंग हार्ट रेट,
कि वो कहते हैं बीट पर मिनट, जो उनका दिल धड़का कर रहा है पर मिनट, वो भी देंगे हमें डेटा में फॉर 10 इंडिविजुअल्स के ये 10 लोगों का डेटा होगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, वो देखें स्टूडेंट्स, पहला जो एक्सरसाइज आवर्स है ना वो 0 है, मतलब जो एक शख्स है ना वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता, उसकी हार्ट बीट जो है वो 90 है। इसी तरह जो 1 घंटा करता है उसकी इतनी है, 2 घंटे वाली कितनी है, ये डेटा है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मैं कहते हैं प्लॉट द डेटा ऑन स्कैटर डायग्राम एंड ड्रा ए लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है, ग्राफ पर है, सोल्यूशन ऑन ग्राफ पेपर। स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर मैंने इसका हल किया है, ग्राफ पेपर पर हल किया है, तो वो हम देख लेते हैं। इसी डेटा को हमने ग्राफ पर शो करना है और लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी हमने बनानी है। तो स्टूडेंट्स वो बिल्कुल आसान है, ये देखें स्टूडेंट्स मैंने इसको बनाया है कि ये जो हार्ट बीट है ना स्टूडेंट्स, ये आपको पता है 90 तक जा रही है, तो आप 90 तक देखें लगाएंगे। ये हार्ट बीट मैंने ली है एक्स एक्सिस पर, देखें 90 तक जा रही है, तो देखें मैंने 10 से शुरू हुआ हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, और हमारे पास देखिए नीचे हार्ट रेट, ऊपर एक्सरसाइज आवर्स कितने हैं, वो 9 तक जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखें ये तरतीब से मैंने हर 5 गैप्स के बाद ना, 5 डिब्बों के बाद छोटे मैंने 1 लगाया है। ठीक है, अगर मैं हर डिब्बे पर लगाता तो इतनी जगह नहीं थी, इसीलिए घंटों को मैंने आधे आधे 5-5 छोटे डिब्बों के बाद 1 लगाया, फिर 2, मतलब हर डिब्बे में 2 नंबर आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देखें 0 पर कितना है, 90 है, तो देखें स्टूडेंट्स 0 ये है हमारे पास, ऊपर 90 तक जाएं तो ये आपका डॉट आ रहा है। ठीक है, आप देखें 1 पर 85 है, देखें 1 को ऊपर ले जाएं इसी की, तो ये हमारे पास 85 पर डॉट आ गया है। आप देखें 2 पर 80 है, तो ये देखें 2 हमारे पास ये पड़ा है, तो ऊपर ले जाएं इसी को, ये 80, 2 पर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, 2 पर 83 है। ठीक है, तो ये 83 पर आ रहा है। ठीक है, आप देखें 3 पर 80 है, तो ये देखें नीचे 3 वाला ये ऊपर ले जाएं, तो हमारे पास 3 पर ये देखें 80 आ रहा है। आप देखें 4 पर 76 है, ये देखें 4 वाला ऊपर ले जाएं, हमारे पास ये 76 पर आ रहा है। आप देखें 5 वाला 74 है, तो ये देखें 5 पर ले जाएं, 5 वाला 74 है, तो ये देखें स्टूडेंट यहाँ पर 74 आ रहा है। ठीक है, आप देखें 6 72 है, तो ये देखें 6 वाला ऊपर ले जाएं स्टूडेंट 72 तक, तो ये 72 आ रहा है। आप देखें 7 वाला 70 है, तो ये देखें 7 वाला ऊपर ये देखें 70 पर आ रहा है। ठीक है, आप देखें 8 है 68, तो 8 हमारे पास 68, 70 से देखें 2 इंच से नीचे। आप देखें 9 वाला 65 पर है, तो ये देखें 9 वाले को ऊपर ले जाएं, तो हमारे पास ये 65 बन रहा है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बेस्ट, उन्होंने हमें क्या कहा है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बनानी है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको आपस में मिलाएंगे। ठीक है, इसको आपस में हम मिलाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ इसको तकरीबन ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह मिल रही है, ये हमारे पास 90 से है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा थोड़ा सा इधर हो सकता है स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है कि ये यहाँ से लेंगे हम, यहाँ तक हमारे पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई है। ये देखिए मैंने उनको मिला लिया है। आप स्टूडेंट देखें मैंने एक अंदाजे के मुताबिक कहा है कि आपने ये लाजमी, देखें यहाँ हमारा टच हो नहीं रहा है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ देखें आपने 71 को लाजमी टच कराना है। क्यों? क्योंकि यहाँ 71 पर हमारा जवाब निकलना है। ठीक है, ये चीज़ देखें यहाँ पर टच लाजमी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको पता है थोड़ा थोड़ा सा इधर हमारे पास गलती हो सकती है, क्योंकि ये ग्राफ ये सही कंप्यूटराइज तरीके से बन सकता है। आप देखिए स्टूडेंट्स वो कहते हैं स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन ऑब्जर्व्ड। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे जैसे हमारे पास देखें यहाँ से आप बता सकते हैं जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, नीचे हमारे पास हार्ट रेट जो है वो कम होता जा रहा है। मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब तीसरी चीज़ में क्या कहते हैं, प्रेडिक्ट द हार्ट रेट ऑफ सकीना, ये एक औरत है, उसके आप वो क्या कह रहे हैं, उसका हार्ट बीट आप चेक करें, हु एक्सरसाइज फॉर 6.5 आवर्स पर वीक। वो कहते हैं 6.5 घंटे वो क्या करती है, एक्सरसाइज करती है। तो यहाँ देखें 6.5 घंटे कहाँ बनेंगे, ये देखें ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर है 6
तो देखिए 6.5 हमारे पास ये देखें यहाँ पर बनेंगे। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट्स, ये ऊपर इसी चीज़ को हम ऊपर लेके आएंगे, ऊपर लेते आएँ तो ये हमारे पास जहाँ पर ये देखिए कहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको नीचे आप मिला भी दें, बेहतर है। ये चीज़ हमारे पास नीचे मिलनी चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट्स 6.5 से हमने ऊपर उसको मिला दिया। ये कहाँ पर मिल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ जहाँ पर उसे टच कर रहे हैं ना वहाँ पर आप देखना है। तो ये देखें 70, ये देखें 70 और 71 पर आ रहा है, ये देखें ये यहाँ पर। तो आपने ये याद रखना है कि आपकी लाइन लाजमी 71 को टच करे, आपने इस तरह खींचनी है, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जवाब इधर देखें 71 आ रहा है, ये देखें 71 को टच कर रही है, ये 70 है, ये 71। तो हमारा जवाब कितना आ गया है, ये देखें 71 आ गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फाइंड रेंज फॉर गिवन डेटा। स्टूडेंट्स ये हमें उन्होंने डेटा दिया हुआ है, हमने रेंज मालूम करनी है। तो आपको पता है रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमारे पास 75 है, वो लिख लें, माइनस लोएस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, हमारे पास 25 है, वो लिख लें। 75 में से 25 चले गए, 50 बचता है, यही हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट्स हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें वो कहते हैं कैलकुलेट रेंज मालूम करें, वेरिएंस मालूम करें एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट। तो स्टूडेंट्स हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है। तो उन्होंने हमें सवाल में ये डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको पहले सबसे पहले आप क्या करें कि इस डेटा को हम वर्टिकली लिख लेते हैं अपनी किसमें, सोल्यूशन में। देखिए मैंने सोल्यूशन में क्या किया है, ये क्लास का जो हमारे पास डेटा है उसको मैंने वर्टिकली ऊपर नीचे लिख लिया है। आप देखें फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास है वो भी मैंने लिख लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट्स बात ये है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या चीज़, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस मालूम करने के लिए हमें एक तो मजमुआ चाहिए होता है, एफ का मजमुआ चाहिए होता है, एक एफ एक्स का मजमुआ चाहिए होता है और एक एफ एक्स स्क्वायर का मजमुआ चाहिए होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें उन्होंने 2 चीज़ें दी हुई हैं, क्लास दी हुई है और एफ दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एफ का मजमुआ तो हम निकाल लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को आप जमा कर दें। अभी देखें अभी हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं, आप इन सारे जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं इनको जमा करें तो हमारे पास एफ का जो मजमुआ है ना, सम है, वो हमारे पास 80 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमें एफ एक्स का मजमुआ चाहिए। तो देखिए एफ एक्स का मजमुआ यानी कि एफ और एक्स को ज़रब दे के जो जवाब निकलेगा वो बात हम कर रहे हैं, ठीक है। वो निकालने के लिए हमें एफ और एक्स चाहिए। एफ तो हमारे पास पहले पड़ा है, एक्स नहीं है। तो अब एक्स किस तरह निकालेंगे स्टूडेंट्स कि आपने ये जो क्लास हमें दी हुई है, ये देखें इनका आप मिडल पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्लास का मिडल पॉइंट निकालेंगे। 0 और 5 को जमा करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये जवाब आ जाएगा 2.5। 5 और 10 का जमा करें, दोनों को 15 होता है, 15 का जो हाफ होगा 2 पे डिवाइड करें वो ये हो जाएगा 10 और ये दोनों जमा करेंगे 25 हो जाएंगे। 25 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 को 25 पर डिवाइड करेंगे, ये जवाब आएगा। इन दोनों का मजमुआ लेंगे फिर उसका 2 पर डिवाइड करेंगे, ये जवाब आएगा। इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये जवाब आएगा। इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये जवाब आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए एफ हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, एक्स हमारे पास निकल आया है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप ज़रब करें। 4 को देखिए स्टूडेंट ये कैलकुलेटर वाले सवाल हैं तो आपने कैलकुलेटर साथ रखना है, ठीक है। आपने 4 और 2.5 को जब ज़रब देंगे तो हमारे पास एफ एक्स निकल आएगा। देखिए हमारे पास एफ और क्लास थी, हमने एक्स भी निकाल लिया, अब एफ एक्स भी। इसी तरह स्टूडेंट्स इसको और इसको ज़रब देंगे, ये जवाब आ जाएगा। इन दोनों को ज़रब देंगे, ये जवाब आ जाएगा। इन दोनों को ज़रब देंगे, ये जवाब आ जाएगा। इन दोनों को ज़रब देंगे, ये जवाब, और इन दोनों को ज़रब देंगे, ये जवाब आ जाएगा। आप देखिए एफ एक्स हमारे पास निकल आया है। तो हम क्या करेंगे कि इन सारी जो वैल्यूज़ पड़ी हैं इनको जमा कर दें। कैलकुलेटर पर सारों का जब आप सम निकालेंगे तो हमारे पास ये देखें सिग्मा एफ एक्स निकल आएगा, वो 1240 बनेगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, एफ एक्स स्क्वायर निकालना है। मतलब कि
एफ को हमने ज़रब देना है, मतलब कि एफ की वैल्यूज़ को हमने ज़रब देना है किससे, एक्स के स्क्वायर से। तो स्टूडेंट्स एक मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, उम्मीद है बाकी समझ आ जाएगी। ये देखें एफ, पहले एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर देखें ये एफ का स्क्वायर नहीं है, आपने ऐसे नहीं समझना कि ये एफ एक्स इसका होल स्क्वायर नहीं लेना, एफ अकेला है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखें पहले हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर का पहले ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2.5 इसका स्क्वायर लेंगे, ये जवाब आ जाएगा। उसको ज़रब किसके देंगे, एफ से, और एफ की वैल्यू क्या है, 4 है, ज़रब 4, तो ये देखिए 25 आ जाएगा। ये हमने 25 लिख लिया है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसका स्क्वायर लेंगे, उसको 12 के साथ ज़रब देंगे, ये जवाब आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे, उसको इसके साथ ज़रब देंगे, ये जवाब आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे, इसके साथ ज़रब देंगे, ये जवाब आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे, उसको इसके साथ ज़रब देंगे, ये जवाब आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर लेंगे, उसको 4 के साथ ज़रब देंगे, ये जवाब आ जाएगा। अब एफ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ निकल आई हैं, इन सारों को जमा करें तो देखें सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ये हमारे पास 22,300 आ जाएगा। एन कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स, मतलब कि फ्रीक्वेंसी की हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एन हमारे पास 6 आ गया है। अब स्टूडेंट्स हम अपना सवाल हल करते हैं। स्टूडेंट्स देखें सवाल में हमें पहले क्या चीज़ मालूम करनी है, वो कहते हैं रेंज। तो स्टूडेंट रेंज आपको पता है क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, क्लास में देखना है आपने, वो हमारे पास 30 है, वो देखिए 30 आ गया। सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 0 है, तो ये देखिए 0 आ गया। 30 में से 0 चले जाएं, वही 30 बचते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अगले स्टेप में हम डायरेक्ट इसको फार्मूले में पुट करेंगे। हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे, फिर उसी का जो जवाब निकलेगा उसका स्क्वायर लेंगे, तो वही हमारे पास वेरिएंस होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिख लेते हैं। ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है कि एफ एक्स स्क्वायर ओवर एफ एक्स। देखिए अगर हमारे पास एक्स में वैल्यूज़ होती तो यहाँ एफ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ओवर एन होता, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स ओवर एन होता, लेकिन क्योंकि एफ वाली वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं तो इसीलिए एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन की जगह हम सिग्मा एफ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी सिग्मा एफ और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, इन दोनों की देखें 80 है, तो ये देखिए 80 आ गए हैं। और सिग्मा एफ एक्स हमारे पास 1240 है। आप देखें स्टूडेंट्स आप सिंपल आप कैलकुलेटर पर 22,300 पर 80 को डिवाइड करें, ये जवाब आ जाएगा। फिर देखें 1240 पर 80 को डिवाइड करें, मैं आपको करके भी दे देता हूँ। ये देखें 1240 तकसीम 80, जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर ले लें। हमारे पास क्या आ रहा है 240.25, तो ये आ गया। आप देखें 278.75 में से ये चीज़ निकल जाए, हमारे पास ये आता है। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट 38.5, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें 6.20 आ रहा है हमारे पास। ये देखें ये हमारे पास 20 आ रहा है। आप स्टूडेंट वेरिएंस में हम क्या करते हैं, उसी जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी का दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे वही चीज़ देखेंगे ऊपर 38.5 वाली आ जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह आया कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें देखे ना सारा डेटा दिया है, ये देखिए हमें उन्होंने डेटा दिया है, ये जो हमारे पास डेटा लिखा हुआ है, और बाद में ये चीज़ें जो हमने निकाली हैं एफ एक्स स्क्वायर और ये चीज़ें जो निकाली हैं वो वहाँ डायरेक्ट वही चीज़ें दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास देखिए वो कहते हैं सम का मतलब वही सिग्मा होता है, ठीक है। वो कहते हैं सम ऑफ 5 नंबर्स इज़ 45। वो जो हमारे पास कोई नंबर है उसको हम एक्स तस्वर कर लेते हैं, तो सिग्मा एक्स जो हमारे पास है वो कितना 45 है, सिग्मा एक्स 45 आ गया। फिर कहते हैं दी सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 421। तो देखें उसी का मतलब एक्स का स्क्वायर उसका जो सम है हमारे पास वो 421 है। और कि नंबर कितने हैं, 5 नंबर हैं, तो एन हमारे पास 5 है। वो में क्या कहते हैं, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। तो पहले मीन मालूम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है मीन क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। ऊपर हमारे पास नंबर्स का मजमुआ होता है और नीचे उनकी तादाद होती है। मजमुआ हमारे पास 45 है ओवर 5, 5 वाला पहाड़ा 45 पे हमारे पास 9 बार जाता है, तो यही हमारे पास 9 जवाब है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे,
तो वो फार्मूला लिखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है डिवाइड 5 माइनस सिग्मा एक्स की हमारे पास 45 ओवर 5 है। अब देखें 421 पर 5 को डिवाइड करें, ये जवाब आ जाएगा। 5 को डिवाइड करें 45 पर, जवाब 9 आएगा। फिर इस 9 का स्क्वायर लेंगे 81 आ जाएगा। 84.2 में से 81 चले जाएं 3.2 बचेंगे, उसी का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जवाब आ जाएगा जो कि 1.79 है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें वो कहते हैं दी मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन थाउजेंड्स, वो घरेलू खर्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा एक मंथ में खर्चा होता है, ठीक है, ऑफ 2 फैमिलीज, 2 ख़ानदानों की फॉर 6 मंथ्स वर। देखें अब वो कहते हैं 2 फैमिलीज़ हैं, एक फैमिली ए है, ये उसका खर्चा है, मतलब कि 6 महीने 1 2 3 4 5 6, पहले महीने 45,000 खर्चा हुआ है, फिर 47, फिर 46, फिर 48, फिर 46 और फिर 47। इसी तरह फैमिली बी की भी देखें 38, 52, 40, 50, 42 और 49, 2 फैमिलीज़ हैं, उनके 6 माह के उन्होंने खर्चे लिखे हुए हैं, ठीक है, जो हर माह उनका होता है वो 45 होता है, दूसरे महीने 47। इसी तरह देखें यहाँ पर उनका पहले माह 38 होता है, फिर 52, फिर 40, इसी तरह 6 महीनों का खर्चा उन्होंने दिया हुआ है। वो में कहते हैं कि इन दोनों फैमिलीज़ के कैलकुलेट मीन। एक तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, मीन मालूम करना है। क्या करना है, ये देखें कैलकुलेट मीन, तो हमने एक तो मीन मालूम करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मीन भी बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हम इन दोनों के निकालेंगे, निकालने के बाद हमने जो काम करना है, ऑफ मंथली एक्सपेंसेस विच फैमिली स्पेंड मोर ऑन एवरेज, हमने ये चीज़ें मालूम करने के बाद बताना है कि एवरेज कौन सी फैमिली ज़्यादा स्पेंड करती है, कौन सी ज़्यादा खर्चा करती है, एवरेज, ठीक है। फिर दूसरी बात जो हमने बतानी है कि विच फैमिली हैज़ मोर स्टेबल एक्सपेंसेस, कि किस फैमिली के ज़्यादा स्टेबल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो हमने बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फैमिली ए ले लेते हैं हम, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने क्या ले लिया है, फैमिली ए ले लिया है। तो फैमिली ए में देखें स्टूडेंट्स उनका जो उन्होंने खर्चा दिया हुआ है हमें, वो क्या था, उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। जो उन्होंने खर्चा है 6 महीने का उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। वो 45, 47, 46, 48, 46 और फिर 47 है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने इन सारों को जमा करना है। इन सारों को जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एक्स यानी कि मजमुआ यानी कि उनका सम आ जाएगा। सिग्मा एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखें सिग्मा एक्स हमारे पास आ जाएगा 279। अब स्टूडेंट दूसरा काम हमने क्या करना है कि इसके ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज भी लेनी है। मतलब देखें 45 है, 45 का आप स्क्वायर ले लें, देखें 20, 25, ये 45 का स्क्वायर 20, 25 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप 47 का स्क्वायर लेंगे, ये जवाब आ जाएगा। फिर आप लेंगे स्टूडेंट्स किस चीज़ का, देखें स्टूडेंट्स अब आप 46 का लेंगे स्क्वायर, ये आ जाएगा, 48 का लेंगे ये आ जाएगा, 46 का लेंगे ये, 47 का लेंगे ये आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पर आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इन सारों को जमा कर दें। जब आप इन सारों को जमा करेंगे तो पहले हमारे पास एक्स वाली वैल्यूज़ को जमा किया था तो सिग्मा एक्स आया था। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन सारों को कैलकुलेटर पर जमा करें, हमारे पास 12,979 आ जाएगा, ठीक है। और हमें आपको पता है कि एन की तादाद भी चाहिए होती है। एन मतलब कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एन हमारे पास ये आ गया है। अब स्टूडेंट हमें जो चीज़ें मतलूब थी, जो चाहिए थी, वो आ गई हैं। अब हम मीन मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स मीन का फार्मूला क्या है, आपको पता है कि वो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन होता है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू ये है, ये देखिए लिख ली है, एन हमारे पास 6 है। तो 6 को आप 279 पर डिवाइड करें, ये देखें 279 डिवाइड 6, ये देखें 46.5, तो ये हमारा मीन निकल आया, पहला जवाब हमारा निकल आया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मालूम करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर।
तो अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो पुट कर देंगे। यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, नीचे एन होगा, यहाँ भी एन होगा, इसका होल स्क्वायर लेंगे। आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये एन की वैल्यू, माइनस ये सिग्मा एक्स की है, ये एन की है, होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखें 6 को डिवाइड करें इस पर तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास, माइनस देखें आप 6 को 279 पर डिवाइड करें स्टूडेंट्स, कर देते हैं 279 डिवाइड 6, जो जवाब आएगा उसका क्या लेना है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो ये देखें 2162.25 ये आ गया। अब देखें 2163 में से 2162 निकाल लें, 0.917 आ जाएगा। इसका आप ले लें स्क्वायर रूट, स्टूडेंट देखें स्क्वायर रूट लेते हैं 0.917, इसका सॉरी स्क्वायर रूट 0.917, तो ये देखें हमारे पास 0.95, 0 उसको 96 कर देंगे, क्योंकि एक ये हिस्सा बड़ा है तो इधर आके एक बढ़ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आप देखिए हमने फैमिली बी का मीन भी निकाल लिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया है। अब हमने फैमिली ए का निकाल लिया, अब फैमिली बी का वही काम करना है सारा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये फैमिली बी के हमारे पास 6 महीने के एक्सपेंसेस हैं, ये देखें 38, 52, 40, 50, 42 और 49। इन सारों को जमा करें तो हमारे पास सिग्मा एक्स आ जाएगा 271। आप देखें 38 का लें स्क्वायर, ये जवाब आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब एक्स वाली वैल्यूज़ के स्क्वायर लेने हैं। तो इसका स्क्वायर ये, इसका ये, इसका ये, 50 का ये स्क्वायर आ जाएगा, 42 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 49 का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इन सारों को जमा करें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 12413, ठीक है। ये हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट्स हमें एन की वैल्यू भी चाहिए, तो एन से मुराद नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर भी आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। अब मीन मालूम करना है, तो आपको पता है मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू लगा लें और नीचे एन की वैल्यू लगा लें, 6 को 271 पर डिवाइड करें, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। हमने मीन निकाल लिया है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, ठीक है। तो देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का बिल्कुल वही सेम टू सेम फार्मूला है, यहाँ पर वही चीज़ हमने पुट करनी है, लेकिन ये वाली ये और ये पुट करनी है और एन पुट करना है। देखें स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ उनकी जो आपको पीछे लिखी हुई होंगी आपने वो पुट कर देनी है। आप देखें 6 को इस पर डिवाइड करें, ये जवाब आ जाएगा। आप देखें 6 को आप 271 पर डिवाइड करें, जो जवाब आए उसका होल स्क्वायर ले लें, तो ये जवाब आ जाएगा। अब देखें आपस में माइनस करें इनको, ये जवाब आ जाएगा। इस सारे का आप स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास 5.37 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमने करना है इनका कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन करना है और बताना है कि पहली चीज़ जो उन्होंने पूछी थी, विच फैमिली स्पेंड मोर ऑन एवरेज। तो स्टूडेंट्स एवरेज देखने के लिए अब आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि एवरेज देखने के लिए हम क्या चीज़ देखते हैं कि ऊपर देखें हमारे पास पीछे क्या था, हम मीन देखते हैं। एवरेज देखने के लिए हम क्या देखते हैं, क्योंकि मीन जो होता है वो एवरेज ही होता है, ठीक है। सम को हम नंबर पर डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फैमिली ए थी ना, सॉरी फैमिली ए जो हमारे पास थी उसका मीन, तो स्टूडेंट जब भी आपने एवरेज देखना हो ना, किस फैमिली का एवरेज ज़्यादा है या कम है, तो आपने मीन को देखना है, क्योंकि मीन हमारे पास वही एवरेज ही होती है, ठीक है। तो देखें ए फैमिली का हमारे पास एवरेज था स्टूडेंट्स, क्या था हमारे पास, ए फैमिली का हमारे पास एवरेज था ये, और बी फैमिली का एवरेज था ये हमारे पास, ठीक है, ये था। आप देखें स्टूडेंट्स कि आपको क्या लगता है कि इनमें से एवरेज कौन सा ज़्यादा है। देखिए मैंने दरमियान में लगा लिया है कि 46.5 जो है वो ग्रेटर देन 45.17 है। तो स्टूडेंट्स जिसका एवरेज यानी कि मीन ज़्यादा होगा, जिसका मीन ज़्यादा होगा वही एवरेज ज़्यादा स्पेंड करेगी, क्योंकि ए का एवरेज मीन ज़्यादा है, तो फैमिली विच इम्प्लाइज फैमिली ए स्पेंड्स मोर ऑन एवरेज। जिसका ज़्यादा मीन होगा वही एवरेज पर ज़्यादा खर्च करेगी, तो फैमिली ए का जो है वो ज़्यादा एवरेज है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट्स दूसरी जो हमें उन्होंने पूछी थी वो कही थी विच फैमिली हैज़ मोर स्टेबल। तो स्टूडेंट्स जब भी आपने स्टेबल एक्सपेंसेस देखने हों, आपको पहले भी ये बताया था, ये स्टेबल के लिए आपने जब देखना हो तो आपने क्या देखना है,
स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना है। जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी उसी के एक्सपेंसेस मोर स्टेबल होंगे। स्टूडेंट्स देखें, समझने वाली बात है कि जिसके स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम होगी उसका जो हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे वो उतने स्टेबल होंगे। मतलब देखें, फैमिली ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये है हमारे पास, फैमिली बी का स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास है वो ये है। तो स्टूडेंट यहाँ कम स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है? वो फैमिली ए का है। तो फैमिली ए का जो एक्सपेंसेस होंगे वो मोर स्टेबल होंगे। सिंस स्मॉलर एस डी इज इक्वल टू मोर स्टेबल, मतलब जितना आपका कम होगा एस टी स्टेबल स्टैंडर्ड डेविएशन उतना आप मोर स्टेबल होंगे। तो स्टूडेंट्स क्योंकि फैमिली ए जो है हमारे पास उसका कम है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसीलिए फैमिली ए इज़ मोर स्टेबल। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट्स हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9, दी डेली वेजेस ऑफ 14 वर्कर्स। 40 मजदूर हैं, ठीक है, इन ए फैक्ट्री में आर ग्रुप्ड एज फॉलोज। स्टूडेंट्स हमारे पास कितने वर्कर्स हैं? 40 वर्कर हैं फैक्ट्री में। उनकी डेली वेजेस का उन्होंने हमें हिसाब दिया हुआ है कि जो 6 वर्कर हैं ना उनकी जो मजदूरी है ना वो 1000 से 1200 है। 10 मजदूर जो हैं उनकी 1200 से 1400, 12 मजदूर जो हैं उनकी 1400 से 1600 मजदूरी है, 8 मजदूरों की 1600 से 1800 है और 4 मजदूरों की 1800 से 2000 है। वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हमें कहते हैं कि आप फाइंड मीन। एक तो आप मीन मालूम करें, दूसरी बात वेरिएंस मालूम करें और तीसरी बात स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें। 3 चीज़ें मालूम करने का कह रहे हैं ऑफ दी डेली वेजेस। तो स्टूडेंट्स हम इन तीनों चीज़ों को मालूम करना है। सबसे पहले स्टूडेंट ये जो उन्होंने टेबल दिया हुआ है इसको आपने वर्टिकली लिख लेना है। नीचे देखें जब हल करेंगे, ठीक है, ये देखें सोल्यूशन में मैंने इनको वर्टिकली लिख लिया है। ये देखें ये क्लास आ गई, ये क्लास हमारे पास जो डेली वेजेस है इसको क्लास का नाम दे दें और इसको आप फ्रीक्वेंसी का नाम दे दें। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये 2 चीज़ें लें, ऊपर वाली जो हमारे पास टर्म्स पड़ी हैं इनको आप क्लास का नाम दे दें और इसको फ्रीक्वेंसी का नाम दे दें। आप स्टूडेंट देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे पास इन्वॉल्व हो जाए और क्लास इन्वॉल्व हो जाए, जहाँ पर हमारे पास ये इस तरह टर्म आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि उसका जो फार्मूला होता है ना हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, हम क्या लेते थे? पहले हमारे पास जो आम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है वो एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है और एन की। लेकिन जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी और क्लास इन्वॉल्व हो जाएं तब हमें एफ की जगह ले लेती है, एन की जगह ले लेती है, एफ मजमुआ जो होता है हमारे पास सिग्मा एफ ले लेता है एन से, ठीक है, एन की जगह, और एफ एक्स की जगह जो होती है वो एफ एक्स ले लेता है और एफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्लास है, फ्रीक्वेंसी, सारों को जो भी तीनों हमें जो वैल्यूज चाहिए होती हैं वो एफ वाली चाहिए होती हैं। एक एफ चाहिए होता है, एक एफ एक्स चाहिए होता है और एक एफ एक्स स्क्वायर चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एफ एक्स का आप मजमुआ ले लें, सारों को इनको जमा कर लें तो हमारे पास जो सिग्मा एफ आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। एक चीज़ निकल आई है हमारे पास। अब जाहिरी बात है स्टूडेंट्स कि अगर हमने एफ तो मालूम कर लिया, अब एफ एक्स अगर मालूम करना है तो हमें एक्स चाहिए होगा। ठीक है, ऐसी बात है ना कि अगर हमें एफ एक्स चाहिए तो हमें एक्स चाहिए होगा, फिर इन एफ और एक्स को ज़रब देंगे तो हमारे पास एफ एक्स निकल आएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये बात ये है कि आपने एक्स किस तरह निकालना है। स्टूडेंट्स एक्स जो आप निकालेंगे वो क्लास से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि आपने क्लास में जो हमारे पास ये 2 चीज़ें पड़ी हैं, 2 नंबर्स पड़े हैं, इन दोनों को आपने जमा करना है और उसको 2 पर डिवाइड कर देना है। मतलब इनका जो मिड पॉइंट होगा ना, इनका जो हाफ होगा वो हमारे पास एक्स होगा। देखें आपको मैं एक एग्जांपल करके भी दिखाता हूँ। 1000 जमा 1200 इज इक्वल टू, अब देखें डिवाइड 2 कर दें तो हमारे पास कितना आया? 1100। तो हमारे पास x कितना होगा? 1100 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करें और 2 पर डिवाइड करें 1300 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करें 2 पर डिवाइड करें ये आ जाएगा। इन दोनों को जमा करें 2 पर डिवाइड करें ये जवाब आ जाएगा। इन दोनों को जमा करें 2 पर डिवाइड करें ये बात आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास f पहले से मौजूद है, x भी आ गया है, तो एफ एक्स जो है वो मालूम करना आसान हो गया है। ठीक है, तो सिंपल क्या करें, f और x की वैल्यूज़ को ज़रब देते हैं।
एक मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 को ज़रब दें, देखें स्टूडेंट, हमने देना है 6 को स्टूडेंट ज़रब देनी है हमने 1100 के साथ। तो देखें ये आ गया जवाब, यही चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो आप देखें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इन दोनों को ज़रब दें, ये जवाब आ जाएगा, इन दोनों को ज़रब दें, ये इन दोनों को ज़रब दें, ये जवाब आ जाएगा, इन दोनों को ज़रब दें, ये जवाब आ जाएगा। अब इस सारे का मजमुआ ले लें कैलकुलेटर पर, इनको सारों को क्या करें, जमा करें। हमारे पास जो स्टूडेंट्स सिग्मा एफ एक्स आएगा ना, वो हमारे पास ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हमने सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर मालूम करना है। तो स्टूडेंट देखें एफ तो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, एक्स भी पड़ा हुआ है, तो उस एक्स का आप स्क्वायर लें। आपने दोनों का ये होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि एक्स का स्क्वायर लें, ये देखें एक्स का स्क्वायर लें, जो जवाब आए उसको एफ की वैल्यू के साथ ज़रब दें, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ। एक्स की वैल्यू है 1100, देखें 1100, उसका ले लें स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर आ गया। अब इसको ज़रब किसके साथ देनी है, एफ की रकम के साथ देनी है, क्योंकि साथ देखें एफ ज़रब हो रहा है, ज़रब एफ कितना है 6 है। तो देखें 72 और हमारे पास 6, 72 6 और आगे कितनी सिफर्स हैं, 1 2 3 4 वही आ गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। इसी तरह आपने निकालने हैं सारे कि आपने इस 1300 का स्क्वायर लेना है और उसको 10 के साथ ज़रब देना है, ये जवाब आ जाएगा। फिर आपने 1500 का स्क्वायर लेना है और उसको 12 के साथ ज़रब दे देनी है, ये जवाब आ जाएगा। फिर आपने 1700 का स्क्वायर लेना है, उसको 8 के साथ ज़रब देनी है, ये जवाब आ जाएगा। 1900 का आपने स्क्वायर लेना है, उसको 4 के साथ ज़रब देनी है, ये जवाब आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, इनके सारों को इनको जमा कर देना है, मजमुआ ले लेना है इनका। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो ये रकम आ जाएगी, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मीन मालूम कर लेते हैं। तो आप देखें मीन, पहले हमारे पास सिग्मा एक्स होता था, अब सिग्मा एक्स की जगह एफ एक्स आएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास एन होता था, यहाँ पर सिग्मा एफ आएगा, ठीक है। क्लास वाले और फ्रीक्वेंसी वाले सवालों में इसी तरह होगा, आपने ये याद रखना है। तो आप देखें एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास कितना है 58,800, और स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी 40 है। तो 40 को इस पर डिवाइड करें, हमारे पास 1470 आ जाएगा जवाब। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने लिखना है। यहाँ पर पहले हम सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखते थे, अब सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर पहले हम एन लिखते थे, अब सिग्मा एफ लिखेंगे। यहाँ पर पहले हम सिग्मा एक्स लिखते थे, अब सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। एन की जगह सिग्मा एफ आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, नीचे 40 आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, नीचे डिवाइड 40 होल स्क्वायर। आप देखें स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर आपने 40 को इस सारी रकम पर डिवाइड करना है, ये जवाब आ जाएगा। माइनस 40 को इस पर डिवाइड करें, जो जवाब आए उसका आपने होल स्क्वायर ले लेना है, ये जवाब आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इस सारी रकम में से ये को इसको तफरीक कर देना है, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। फिर इस सारी रकम का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास जवाब है। लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि वेरिएंस भी आप मालूम करें। तो स्टूडेंट्स वेरिएंस मालूम करने के लिए आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू निकलती है उसी का आपने स्क्वायर ले लेना होता है। तो इस सारी रकम का दोनों तरफ स्क्वायर लें, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वही चीज़ आ जाती है जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट के नीचे पड़ी होती है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।